मेरे भाइयों, मैंने एक बयान देखा है इरफान पठान का, जिसमें एक वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो ऐसे खिलाड़ी नहीं थे कि जो किसी के रूम में जाके वो किसी प्लेयर के लिए हुक्का सेटअप करें। शायद इसी वजह से उन्हें कम पसंद किया जा रहा हो। तो भाई इरफान पठान ने एक इंटरव्यू दिया था विक्रांत गुप्ता के साथ, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी बातें शेयर करी है। 2008 की भी उन्होंने किस्सा सुनाया कि मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा था, पर न्यूज में ऐसी खबरें आ रही थी कि इरफान पठान अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है। क्या शायद न्यूज वाले भी ट्विस्ट करके खबरें देते। और इसी बात पे मैंने किसी खिलाड़ी से पूछा कि कितना अच्छा कर रहा हूँ, तो ये क्या दिक्कत है। उसने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होता। ये सारी पुरानी बातें आ रही थी उसमें। और भाई उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे पठानों, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। पठानों के लिए अपनी इज्जत प्यारी होती है। सही बात है, सबके लिए अपनी इज्जत सबसे पहले प्यारी होती है। और वो इरफान पठान ने कहा कि वो किसी बात को अब कुरेदना नहीं चाहते हैं, और बार बार एक ही बात को नहीं पकड़ना चाहते थे। ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया है। तो भाई फिर अगर वो ये सब चाहते हैं, तो ये कौन सा बयानबाजी होगी कि भाई मैं ऐसा प्लेयर नहीं हूँ कि जो किसी दूसरे के लिए हुक्का सेटअप करे। तो भाई ये भी एक हल्की स्टेटमेंट है कि हम जो क्रिकेट प्रेमी है ना, हम आप लोगों को एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं देखते, एक प्लेयर और देश के खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। अगर कोई प्लेयर ऐसी बातें करता है ना, बिल्कुल हल्की और बचकानी बातें होती है। हर प्लेयर की एक पर्सनल लाइफ होती है, और ड्रेसिंग रूम में उनके अलग किस्से होते हैं। उनके किसी के साथ बॉन्डिंग बनती है और किसी के साथ नहीं बनती है। ये सबको पता होता है। पर यार ये हल्की बातें क्यों करें कि एक प्लेयर ने इसके साथ ये कर दिया, वो कर, जो जिसके साथ करे वो ठीक है, वो अपने पीछे कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब। आप ग्राउंड पे क्या करते हैं, ग्राउंड में आपने क्या किया, किसी ने आपके साथ किया नहीं किया, अच्छा किया, ये सारी बातें होनी चाहिए। एज ए क्रिकेट प्रेमी मुझे बहुत ही दुख हुआ कि जिस तरीके से हल्की बात कही है इरफान पठान ने। यार मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं 2003 से उनको देखते आ रहा हूँ। जब वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे, मैंने तब से देख रहा हूँ उन्हें। और जब ये टीम में नहीं थे, तब भी मैं इन्हें बहुत मिस करता था। पंजाब की टीम में अगर मैं मैच देखता तो इरफान पठान की वजह से देखता था। बट यार कुछ टाइम से अब इस तरीके से बयानबाजी ना इंडियन प्लेयरों की नॉर्मल होती जा रही है। मनोज तिवारी भी वही कर रहे हैं। वो तो ये समझ ही नहीं रहे कि वो एक खिलाड़ी थे, दूसरे खिलाड़ी पे वो ड्रेसिंग रूम की वो बातें शेयर बाहर करके क्या फायदा। जो चीजें हो चुकी है उस टाइम पे उन्हें ये चीजें करके क्या फायदा। मनोज तिवारी का भी वही सीन है हर दिन की। अब गौतम गंभीर ने कहा था कि वो भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। भाई जब वो टीम का हिस्सा नहीं था उस टाइम पे उन्होंने कहा था। अब सरकार ने कहा है, बीसीसीआई ने कहा है कि तुम्हें खेलना है तो वो बंदा खेलेगा, वो ना नहीं कह सकता। अगर ना कहना तो उन्हें छोड़ना पड़ेगी वो सारी चीजें। गौतम गंभीर नहीं जाए तो कोई दूसरा तो जाएगा। ये तो नहीं कि गौतम गंभीर ने डंडा दे रखा है टीम पे कि चलो चलो पाकिस्तान खेलने चलो। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इतनी बचकानी बातें मत करो। मैं एक क्रिकेट प्रेमी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सारी चीजें ना, कि एक हल्की बातें कैसे अब ये क्रिकेटर कर रहे हैं। अपनी पर्सनल जो उनके जो दिलों में बातें हैं, वो ये कड़वाहट ऐसे निकाल रहे हैं। और इससे बोर्ड वाहवाही तो होगी नहीं। बोर्ड भी, अब मुझे लग रहा है बोर्ड को भी इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, या किसी बड़े को है इन्हें भाई समझाने की जरूरत है कि अब बस करो, थोड़ा लिमिट में बोलो बोलो कि बातें जो भी बोलो लिमिट में बोलो। ये नहीं कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, कोई किसी के साथ क्या कर रहा था। जैसे मोहल्ले में बच्चे होते हैं ना, लड़ते हैं कि तूने ये कर दिया मेरा, तो उन्होंने इसने ये कर दिया, ये सारी बातें कर रही। इरफान पठान भी उसी लेवल की। अभी उन्होंने जो बात कही है कि वो हुक्के वाली बात, किसी की उन्होंने पर्सनल बातें, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में, अब मीडिया तो इस पे स्वाद लेने आएगा, आ ही रहेगा कि भाई कौन है जो धोनी या जो भी वो कहना चाहता है। मुझे तो लगा वो धोनी के बारे में कहना चाहते हैं, उनका है हुक्का सेटअप करना चाहते हैं। तो भाई अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो भाई आप ये वाली बातें क्यों कुरेद रहे हो। भाई जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, यहाँ तक पहुंच गया है, एक आध बंदे जो भी हो आप लोग, भाई अगर आप क्रिकेट प्रेमी तो आपको बुरा लग रहा है, तो भाई प्लीज अब यार हमें ही इन्हें ना कमेंट में लिखना पड़ेगा कि प्लीज अब इस लेवल की बातें मत किया करो। जो हो गया आपके साथ, बस वो ड्रेसिंग रूम की बातें हैं, बाहर क्यों निकाल रहे हो। जो हो गया वो हो गया। सिर्फ आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ इस पे बात करो। आपको होना चाहिए था यहाँ पे बात करो। ये नहीं कि कौन किस प्लेयर पे क्या कर रहा है, कौन किसके पांव दबा रहा है, कौन किसका हुक्का दबा रहा है, कौन किसकी कमर दबा रहा है। इस तरीके से घटिया बयानबाजी मत करो, और एक दूसरे पे बच्चों वाली वो मत करो। चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे गौतम गंभीर हो, एक दूसरे पे आ रहे हो, उसने मेरा गला पकड़ा था, मुझे क्रेडिट नहीं दिया, वो नहीं दिया। भाई दूसरे आदमी है जो यहाँ देख रहे हैं, वो उन पे भी थोड़ा दिमाग है कि उन्हें उन्हें भी पता है कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। तो भाई ये बातें घटिया लग रही है आप लोगों की, इरफान पठान, मनोज तिवारी। इसलिए हम सीधा सी बात कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें ना, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल ना हो कि आप ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं, आपने देश को रिप्रेजेंट किया है। और हम आपको उसी नज़र से देखते हैं, रिस्पेक्ट की नज़र से। हाँ भाई देश का खिलाड़ी था, और आपको भी एक संयम बरतनी पड़ेगी अपनी बातों में। ये नहीं कि कुछ भी आके अपनी पुरानी
बातें अपने गले से कोई आके सुना दो, तो भाई यहाँ पे अब थोड़ा रुकना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि यार आप लोग भी बोलो ही नहीं कि भाई बस करो, ये सुनना नहीं चाहते। एक बाहर के लोग जो भी देखने ये बातों पे हंसेंगे, और ये फालतू की बकवासें बंद होनी चाहिए।